अरे ये गाड़ी कैसे बंद हो गई? ये तो स्टार्ट भी नहीं हो रही है। हाँ, ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ, इन बच्चों से पूछती हूँ। बच्चों, ये कौन सी जगह है? ये काला पिंड गाँव है। अरे तुम पागल हो क्या? ये शहर का रास्ता है, मैं गाँव कहाँ से आ जाऊंगी? शहर तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मुझे किसी और से पूछना चाहिए। इतनी तेज हवा कहाँ से आई? काला पिंड गाँव? मैं तो सही में गाँव में आ गई हूँ, पर अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ये दादा से पूछती हूँ। दादा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से? मुझे आगे का रास्ता तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ भी हो जाए इस बोर्ड के आगे मत जाना। हाँ, अरे ये दादा कहाँ गए? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रुको लड़की, उस बोर्ड पर देखो क्या लिखा है। आगे जाना सख्त मना है। हमसे भी यही गलती हुई थी, मतलब? और आज हम सब भी पत्थर के बन गए हैं। अरे बहन, मेरी आर्मी की यूनिफॉर्म का मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है। अच्छा, लाओ मेरी वर्दी इधर दो। नहीं, पापा मम्मी के जाने के बाद हम 5 साल से कहीं घूमने नहीं गए, और आपने कहा भी था कि आप 26 जनवरी पे मुझे घुमाने ले चलोगे। ठीक है, चलो तुम्हें घुमा के आता हूँ। क्या सच्ची? इस टाइम किसका कॉल? सोल्जर, तुम्हें अभी ड्यूटी पे आना होगा। पर सर मुझे और कुछ नहीं, आना होगा। ठीक है, मैं आता हूँ। बाय भैया। जब तक मैं वापस ना आऊँ ये दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आए। अरे अभी कौन आया होगा? लगता है भाई कुछ ले जाना भूल गए होंगे। 1 सेकेंड, दरवाजा मत खोलना। एक काम करती हूँ, विंडो में से देख लेती हूँ। भाई चल अंदर चलते। क्यों? ये गेट ऐसे नहीं खुलेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। खुल गया, चल अंदर। क्या करूँ? ओए तू उस लड़की को देख, मैं पूरा सामान चुरा लेता हूँ। इधर लो तेरा हाथ। यही होंगे गहने और पैसे। तेरे तो भाई का फोन आ रहा है, ये ले कर ले बात। भैया, ये बहन मेरा एक भी कॉल नहीं उठा रही है। अरे भाई ये देख, इसका भाई तो आर्मी में है। कहीं ये कोई मुसीबत में तो नहीं है? इसे मार देते हैं। मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा है। हाँ, ये यहाँ क्या हो रहा है? जल्दी से सब ग्राउंड की तरफ चलिए। इतने सारे आर्मी ऑफिसर्स, लगता है कि कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। अरे लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्कूल जा रही हूँ। अरे स्कूल वगैरह सब बंद है, तुम्हें पता नहीं अपने शहर में भूकंप आया है। हाँ, ये वायर खुला हुआ है, जल्दी से ये जगह खाली करो। भूकंप की वजह से सब कितने परेशान लग रहे हैं। वहाँ बहुत खतरा है। मुझे स्कूल जाके चेक करना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, पर ये क्लासरूम तो एकदम नॉर्मल है। नहीं, अरे नहीं, ये बिल्डिंग तो गिरने वाली है। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। स्मिथ, तुम यहाँ पे? अरे छुपा हुआ, बिल्डिंग गिर रही है। अरे तो इससे पहले कि ये पूरी बिल्डिंग गिर जाए, जल्दी चलो। अरे नहीं, बाहर बहुत खतरा है, मैं नहीं आऊंगा। अरे क्या नाटक कर रहे हो? इसमें जल्दी चलो वरना अपन दोनों मर जाएंगे। चलो तुम्हें जाना तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जल्दी चलो, बोला मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। सर लगता है सिमरन बहुत बुरा सपना देख रही है। स्मिथ, चलो यहाँ से। विजय आज एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता और सभी लोग हर बात को सच मानते हैं। आज फिर स्कूल लेट आया, मेरी ट्रेन पंचर हो गई थी। क्या ये क्या बोल रहा हूँ मैं? बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? सर ने मेरी बात सच मान ली। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैं इस दुनिया में कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ। सिमरन, अगर आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ, अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मजे आ गए। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। सर मेरा होमवर्क रास्ते में कुत्ता खा गया। तुम्हें तो नहीं काटा उसने? नहीं सर, मुझे नहीं काटा। सबकी फीस आ गई है, बस विजय की फीस नहीं आई है। मैं आपका बेटा हूँ। क्या कोई अपने बेटे से फीस मांगता है तो मैं तुमसे फीस कैसे ले सकता हूँ? ठीक है पापा, आज तो मैं मेरी फेवरेट मिठाई लाया हूँ। ये मिठाई के अंदर जहर है। क्या इसको मेरी नजरों से दूर कर दे। मजा आ गया, बहुत टेस्टी थी। जो मेरे से बिना पूछे क्लास के बाहर क्यों गए? कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो क्या? हाँ, मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। पीएम साहब आप। सिमरन को रास्ते से एक जादुई स्प्रे मिलता है जिससे वो किसी भी चीज को लिक्विड फॉर्म में कर सकती है। सच में ऐसा होगा क्या? किस पे ट्राई करूँ? हाँ, ये खंबे को पिघला देती हूँ। अरे हाँ, ये तो पूरा पिघल गया। ये स्प्रे तो सच में काम करता है। ये लाइट कैसे चली गई? यहाँ भी लाइट चली गई। अरे सिमरन, मेरा न्यू बैग देख के तो तुम जल गई होगी ना? जलूंगी तो तब ना जब तुम्हारे पास ये न्यू बैग होगा। बहुत इतराती है ना, अब आएगा ना मजा। अरे ये मेरा बैग पिघल के पानी कैसे बन गया? जरूर ये जल कुकड़ी ने कुछ किया होगा। बढ़िया ही मुझे जलाने वाली। हाँ, ये पेड़ को पिघला के देखती हूँ। अरे इतना बड़ा पेड़ भी पिघल गया। सिमरन देख, मैं नया आईफोन ले आया। कहाँ है तुम्हारा आईफोन? मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे ये मेरा आईफोन पिघलने क्यों लगा? मेरा आईफोन। मजे आ गए। अरे सिमरन, तुम्हारे पास जो कार है ना, मैं भी सेम वैसी कार ले आई। हाँ? सेम टू सेम मेरे जैसी कार लाके मुझे जला रही है। अब देखना, इसकी तो पूरी कार ही गायब कर दूंगी। हो गई। पर ये हंस क्यों रही है? क्योंकि सिमरन वो कार मेरी नहीं तुम्हारी है। हाँ। आज तो तुम्हें मार के ही रहूंगा। विजय प्लीज इस बार छोड़ दो। नहीं, रुको। मर गई। अरे तुम इतनी घबराई भी क्यों? वो विजय मेरी जान के पीछे ही पड़ गया। पर विजय तुम्हें क्यों मारेगा? इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए मैं तो जा रही हूँ। अरे सिमरन, पर विजय सिमरन को क्यों मारना चाहेगा? कल सिमरन ने विजय को चाटा मार दिया था, कहीं वो उसका बदला तो नहीं लेना चाहता उससे? पीयूष प्लीज मुझे बचा लो। विजय कह रहा था कि वो आज मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे तुम डरो मत, तुम है ना बैंक के पीछे छुप जाओ। कहाँ चले गई ये सिमरन? ओए पीयूष, सिमरन कहाँ है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि सिमरन कहाँ है। आज सिमरन और मेरे बीच में जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं भाई, मैं बताता हूँ ना, ये रही सिमरन। नहीं, तुम्हें तो मैं, पर विजय सिमरन को मारना क्यों चाहता होगा? कहीं सिमरन ने विजय को सिगरेट पीते हुए देख लिया था, इसलिए तो उसे मारना नहीं चाहता। आ गई पकड़ में। आज तुम्हें मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। साले बच्ची को क्यों मारना चाहता है? मैं तो इसकी लूडो में गोटी मारने का कह रहा था।
बच्चों, न्यू ईयर पे हमारे स्कूल में एक जना आने वाला है। अरे वाह, कोई आने वाला है। ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि कोई पुराना हमारे स्कूल से जाने भी वाला है। कोई पुराना मतलब माली भैया। सर प्लीज माली भैया को मत निकालो सर, प्लीज सर प्लीज। अरे सर, मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, माना माली भैया बहुत पुराने, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उनको स्कूल से निकाल दूंगा। वो तो कोई तुम में से भी एक हो सकता है। हाँ सर, ना तुम्हें निकालने वाले हैं, क्योंकि रोज आज फिर लेट आई हो। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। हाँ यार, एक सेकेंड। और उस दिन जो सर ने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया था, तब भी तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला था, तो मुझे क्या निकालेंगे? हाँ, ये विजय तुझे निकालने वाले हैं सर, क्योंकि कल तुम मुझसे जितनी बदतमीजी करते हो ना, मन तो करता है तुम्हें स्कूल से निकाल दूं। मतलब मैं जाने वाला हूँ। कौन स्कूल से जाने वाला है ये तो कंफर्म नहीं है। तुम आने का सोचो ना कि कौन आने वाला होगा। फिर तो पक्का न्यू टीचर आने वाली होगी। हाँ, हो सकता है। तो बच्चों, वो घड़ी आ चुकी है 2025 के जाने की और 2026 के आने की। यार, कल तो क्रिसमस है, चलो ना अपन सेंटा के लिए चिट्ठी में विशेष लिखते हैं। मुझे तो 17 प्रो मैक्स चाहिए। मैंने तो हेडफोन मांगे हैं। होप सो मेरी भी विश पूरी हो जाए। वैसे तुमने क्या मांगा है? मैंने एक ऐसी विश मांगी है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। पर ऐसा क्या मांगा है? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। तुम अपनी विशेष दो, मैं उस बॉक्स में डाल के आती हूँ। भाई, इसने ऐसा क्या मांगा है? जरूर इसका कोई अपना खो गया होगा, इसने वो मांगा होगा। अगले क्या, फिर वो इतनी खुश थोड़ी ना होती। कल जैसे ही सेंटा क्लॉज मेरी विश पूरी करेंगे, हर कोई मेरी इज्जत करेगा। क्यों सिमरन, तुमने ऐसी क्या विश मांगी है? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती। सर को भी नहीं बताया। अरे माली भैया, आप ये सब काम छोड़ो। क्यों? क्योंकि कल से आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अब तो अपन इसकी चिट देख के रहेंगे। चल, बस कल का दिन, और फिर तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होगा। हाँ, खबरदार अगर तुम दोनों ने मेरी चिट्ठी देखी तो। अरे यार, अब कल ही पता चलेगा। तो बच्चों, सेंटा क्लॉज आ चुके हैं। बच्चों, चलो अपना अपना गिफ्ट ले लो। पहले मैं जाऊंगा 17 प्रो में। मेरी विश भी पूरी होने वाली है। हेडफोन्स। अब मेरी बारी। सेंटा क्लॉज, अब मेरी विश पूरी करो ना। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पर क्यों, मेरी विश तो पूरी नहीं हुई। ये लो पड़ोस की विश। डोरेमोन की पॉकेट। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूंगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे, और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है। अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकते होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से। अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग अरे, रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा, हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। मम्मी, अरे बेटा रुको। रुको। ओ, बाबा। कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। क्या? बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है, ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे, ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों, कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ, डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय, मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों, पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया कि ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों, डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन। ए हेलो। लो, आ गई हमारे स्कूल की दया। दोस्तों,